से x धारा के प्रतिकूल जाने में 4 घंटे लगते हैं। यदि x से y की दूरी 10.5 किलोमीटर है और धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है। तो आपको x का मान बताना है कि शांत जल में नाव की स्पीड कितनी है। क्या बताना है आपको, x का मान बताना है मेरे दोस्त। तो CPU 2019 का सवाल है, वैसे खूबसूरत सवाल है। चलो जी बताते हैं क्या है जी ये सवाल। अब इसमें देखो सवाल में टोटल टाइम दे रखा है, x से y गया और y से x आया तो टोटल टाइम 4 घंटे लगता है। और जब टोटल टाइम लगता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे x आएगा। ठीक है, तो आपको पता है d बराबर t x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। चलो जी, तो d का मान कितना है, डिस्टेंस 10.5 किलोमीटर बराबर t कितना है 4 घंटे। x का मान कितना है, x मतलब होता है शांत जल में नाव की चाल, वो तो हमें निकालना है। माइनस y स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे y होती है धारा की स्पीड 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 बटे के अंदर कितना आएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2x। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अरे बोलो सही बात है या नहीं, सही बात है ना। चलो जी, अब हमें x का मान निकालना है जी। यहाँ पे तो x नीचे आ रहा है यार, ये तो द्विघात समीकरण बनेगी ना। ओ माय गॉड, द्विघात समीकरण बनेगी, सिट। ये तो लंबा जाएगा सवाल, इसका मतलब भाई लंबा नहीं कर सकते ना सवाल को, लंबा तो हमारे खून में नहीं है, किसी भी सवाल को लंबा नहीं खींच सकते हम। चलो ऑप्शन से देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x का मान द्विघात समीकरण लगाने से बढ़िया जो तरीका है वो ऑप्शन चेक कर लो आप। पहला ऑप्शन उठा के x की जगह रखोगे, भाई ऑप्शन के अंदर x का मान दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है, चारों हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10.5 आना चाहिए। जब आप x का मान इस साइड में उनमें से कोई एक रखोगे और 10.5 आ गया, मतलब समीकरण संतुष्ट हो गई, तो हम बोलेंगे हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा है। एक काम करता हूँ, 10.5 को ना मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 10.5 है 10.5 है, तो 10.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 21/2। अरे बोलो सही बात है या नहीं, 10.5 को ऐसे लिख सकते हैं 21/2। पॉइंट हटा दिया यार, मतलब पॉइंट हमें अच्छा नहीं लगता, ये पॉइंट और ये बट्टा बट्टा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें बट्टा तो आएगा ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, देखना मैं कैसे सोच रहा हूँ, देखना। अब जब x का मान मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 21/2 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर आप रख दो ये वाला उठा के रखूँगा तो इसका मतलब कितना है, आप बोलोगे सर इसका मतलब है 10 दूना 20 रेग 21/2, 10.5। और जब मैं x का मान 21/2 रखूँगा तो 21/2 तो आने से रहा, नहीं आएगा ना, तो मतलब ये वाला आंसर तो कट हो गया। ऐसे आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। लेकिन जो मेरा जैसा लल्लू बच्चा होगा, थोड़ा सा दिमाग वाला, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि सर इसके बट्टे में 2 आ रहा है, इसके बट्टे में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसके बट्टे में भी 2 होना चाहिए तभी 2 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। तो इसके बट्टे में 2 होना चाहिए, मतलब कि जो x का मान है उस x में 2 होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर 21/2 रखूँगा ना मैं, x की जगह 21/2 रखूँगा, 21/2, तो ये संख्या ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा इसके गुणा में, तो नीचे तो 21 आ गया, 21 के अंदर 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। चलो जी हटाओ, 15 में 2 है क्या, यहाँ पे मैं 15 रखूँगा x की जगह तो 2 आएगा, नहीं आएगा भाई, 15 के अंदर 2 होता ही नहीं है, कहाँ से आएगा, तो 15 भी नहीं है। चलो ये भी गया। ये देख लेते हैं ये कितना है, 12 25/2, और जब 25/2 में यहाँ पे रखूँगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 25 में 2 है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब 25/2 भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा 12, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 12 के अंदर 2 है ना, 12 के अंदर क्या होता है 2 होता है, 6 गुणा 2 ही तो होता है 12, तो 12 में 2 है, कट कटा के 2 तो आ ही जाएगा। चलो देख लेते हैं आता है नहीं आता। तो आप बोलोगे सर 2 से ये कटेगा 6 बार, और x की जगह आपने कितना रखा 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस 81 बटे के अंदर 6, तो ये कितना आएगा 144 में से 81 माइनस करेंगे कितना आएगा,
अरे भाई देखो 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 14 में से 8 गया तो 6 आएगा, 63/6। और 63/6 में अगर मैं 3 से काटूँ तो 3 से काटने पे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 21/2। तो आप देख सकते हो समीकरण क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इस सवाल को आप ऑप्शन से भी फोड़ सकते हो, बाकी तो द्विघात समीकरण लगानी पड़ेगी यार। द्विघात समीकरण कैसे लगाते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे के अंदर 2a। सीरीधराचार्य ये सूत्र सुना होगा ना आपने। द्विघात समीकरण ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हम x का मान ऐसे निकालते हैं। तो ये द्विघात समीकरण लगाने से अच्छा है आप ऑप्शन उठा के देख लो मेरे भाई, नहीं तो पता नहीं एग्जाम में ये सवाल को छोड़ के आना पड़ेगा और इसके चक्कर में आने वाले सवाल 2-4 और छूट जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से करना बेटर रहेगा इस सवाल को, आप घर से ट्राई कर लेना इसे। ठीक है भाई, मैं तो नहीं बता